इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी पब्लिक डोमेन रिपोर्ट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स और वेरीफाइड मीडिया इन्वेस्टिगेशंस पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना, अवेयरनेस बढ़ाना और व्यूअर्स को अवेलेबल फैक्ट से अवगत कराना है। ये वीडियो किसी भी व्यक्ति, संस्था या ग्रुप को दोषी या निर्दोष घोषित करने का दावा नहीं करता। जहां भी एलिगेशंस, आरोप या क्लेम्स का जिक्र किया गया है, उन्हें सिर्फ रिपोर्ट्स और सोर्सेज के संदर्भ में बताया गया है, न कि उन्हें प्रूव या फाइनल सच माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार और एनालिसिस सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। कानूनी फैसला सिर्फ संबंधित अदालतों द्वारा ही दिया जा सकता है और जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए, किसी भी व्यक्ति को दोषी माना जाना उचित नहीं है। वीडियो में इस्तेमाल की गई इमेजेस, क्लिप्स या रेफरेंसेस का प्रयोग फेयर यूज पॉलिसी के तहत कमेंट्री, रिपोर्टिंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए किया गया है। अगर किसी कंटेंट से किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो कृपया उसे अनजाने में हुई गलती के रूप में देखा जाए। व्यूअर से निवेदन है कि वीडियो को ओपन माइंड के साथ देखें और अपनी खुद की रिसर्च और जजमेंट भी जरूर करें। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉ के ऊपर जीते हैं। उनके लिए रूल्स नहीं बनते, उनके लिए सिर्फ अरेंजमेंट्स होते हैं। और जब ऐसे लोग एक ही आदमी के साथ जुड़ जाते हैं तो क्राइम सिर्फ क्राइम नहीं रहता, वो एक पूरा सिस्टम बन जाता है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही सिस्टम की है, जहां विक्टिम्स की आवाज दबाई गई, फाइल्स बंद की गई और सच बाहर आने से पहले ही मुख्य अक्यूज्ड जेल के अंदर डेड मिलता है। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की और ये कहानी है एप्स्टीन फाइल्स की। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली, कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं, कोई बड़ी इनहेरिटेंस नहीं। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। कॉलेज पूरा भी नहीं किया और करियर शुरू किया एक स्कूल टीचर के रूप में, डॉल्टन स्कूल जैसी एलीट जगह पर, जहां अमेरिका के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों के बच्चे पढ़ते थे। यहीं से पहला बड़ा सवाल पैदा होता है, एक सिंपल टीचर का इतना पावरफुल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कैसे बना? और फिर अचानक से वो टीचर फाइनेंस और हेज फंड्स की दुनिया में कैसे पहुंच गया? अगले कुछ सालों में एप्स्टीन के पास पैसा आने लगा, पर कभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो पैसा आया कहां से। ना उसके क्लाइंट्स पब्लिक हुए, ना उसका बिजनेस मॉडल कभी ट्रांसपेरेंट रहा। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक एप्स्टीन के पास जितना ज्यादा पैसा था, उसका सोर्स उतना ही इनविजिबल था। इसी पैसों से उसने दुनिया भर में लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदी, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेरिस, और सबसे ज्यादा चर्चा में आया उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स वर्जिन आइलैंड्स में। लोकल लोग उस आइलैंड को अनऑफिशियल तौर पर पेडोफाइल आइलैंड के नाम से जानते थे। हाई वॉल्स, प्राइवेट सिक्योरिटी और आम लोगों के लिए कंप्लीट नो एंट्री। इस ग्लैमरस लाइफस्टाइल के पीछे एक बहुत ही डार्क रियलिटी छुपी हुई थी। एप्स्टीन पर एलिगेशंस लगे कि वो इल्लीगल एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क चला रहा था। विक्टिम्स के मुताबिक ज्यादातर लड़कियां 13 से 17 साल के बीच थीं, गरीब बैकग्राउंड से, इमोशनली वल्नरेबल सिचुएशन से। उन्हें अप्रोच किया जाता था एक सिंपल ऑफर के साथ, सिर्फ मसाज देना है, कुछ गलत नहीं, और बदले में $200-300। पर जैसे ही वो एप्स्टीन के घर या आइलैंड पर पहुंचती थीं, सिचुएशन कंप्लीटली बदल जाती थी। विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स के मुताबिक ये एक्सप्लॉयटेशन सिस्टमैटिक और रिपीटेड था और बाद में उन्हें पैसे देकर चुप रहने के लिए कहा जाता था। इस पूरे नेटवर्क में एक और नाम बार बार सामने आता है, गिज़लेन मैक्सवेल। ब्रिटिश हाई सोसाइटी से आने वाली मैक्सवेल एप्स्टीन की क्लोज एसोसिएट थी। विक्टिम्स के मुताबिक वही लड़कियों को ग्रूम करती थी, उन्हें ये फील करवाती थी जैसे ये सब नॉर्मल हो। बाद में कोर्ट ने भी माना कि मैक्सवेल ने अंडरएज ट्रैफिकिंग के केसेस में एक्टिवली रोल प्ले किया। 2021 में गिज़लेन मैक्सवेल को कोर्ट ने गिल्टी पाया और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट जेट था जिसे अनऑफिशियल तौर पर लोलीटा एक्सप्रेस कहा जाता था। इस जेट के फ्लाइट लॉग्स बाद में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बने। इन लॉग्स में पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और रॉयल्टी से जुड़े कई नाम या इनिशियल्स मिले। यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना, किसी का नाम फ्लाइट लॉग में होने का मतलब ऑटोमैटिकली गिल्ट नहीं होता। पर सवाल फिर भी उठता है, एक कन्विक्टेड ऑफेंडर के प्राइवेट जेट पर इतने पावरफुल लोग बार बार ट्रैवल क्यों कर रहे थे? 2005 में फ्लोरिडा से एप्स्टीन के खिलाफ पहला बड़ा केस सामने आता है। मल्टीपल विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स, एक जैसे पैटर्न्स और स्ट्रॉन्ग एविडेंस। पर 2008 में जो होता है वो अमेरिकन जस्टिस सिस्टम के लिए एक बड़ा झटका था। एप्स्टीन को सिर्फ 13 मंथ्स की जेल होती है, वो भी वर्क रिलीज के साथ, और उसके साथ जुड़े कई लोगों को लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है। विक्टिम्स को इस डील के बारे में बताया तक नहीं जाता। बाद में एक जज खुद कहता है कि ये डील लॉ के खिलाफ थी।
2019 अरेस्ट एंड डेथ। 2019 में एप्स्टीन दोबारा अरेस्ट होता है, इस बार फेडरल चार्जेस के साथ। पब्लिक आउटरीच था, मीडिया प्रेशर था और विक्टिम्स फाइनली बोलने के लिए तैयार थी। ऐसा लग रहा था जैसे सच अब बाहर आने ही वाला है। और फिर 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल सेल में डेड मिलता है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये सुसाइड था, पर कुछ इंडिपेंडेंट मेडिकल ओपिनियंस और जेल प्रोसीजर्स पर उठने वाले सवालों ने पब्लिक डाउट को और गहरा कर दिया। कैमरास काम नहीं कर रही थीं, गार्ड्स नेग्लिजेंस के लिए ब्लेम हुए और एप्स्टीन को सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। इंटरनेट पर एक लाइन वायरल हो जाती है, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। एप्स्टीन के मरने के बाद एक टर्म पॉपुलर होती है, एप्स्टीन फाइल्स। ये कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट्स, विक्टिम स्टेटमेंट्स, ईमेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और फ्लाइट लॉग्स। 2023 और 2024 में कुछ फाइल्स पब्लिक की गईं। इनमें कई हाई प्रोफाइल नेम्स बार बार डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में सामने आए। ये समझना जरूरी है, एलिगेशन प्रूफ नहीं होता और इनमें से कई लोगों के खिलाफ कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है। पर जब एक ही नाम बार बार उभर कर आए तो सवाल इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर ये एक पूरा नेटवर्क था तो सिर्फ एक ही पर्सन को सजा क्यों मिली? बाकी लोग कहाँ गए? फाइल्स पूरी तरह पब्लिक क्यों नहीं हुई? क्या पावर सच में लॉ से बड़ी होती है? जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, पर उसके साथ जुड़े सवाल आज भी जिंदा हैं। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है और ना ही सिर्फ एक कंट्री की। ये कहानी है पावर के उस अंधेरे साइड की, जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। और जब तक सच अधूरा रहेगा, एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगी, वो एक वार्निंग होंगी। इस बात की वार्निंग कि जब पावर, पैसा और सिस्टम एक साथ मिल जाएं, तो सबसे पहले जो चीज खत्म होती है वो होती है सच।